Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी मोस्ट अवेटेड लव लेटर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में आज की रीडिंग कैंडल मैक्स रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। जो लोग मेरे पहले से इस रीडिंग को देखते आए हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कह रहे हूँ। मैं यहाँ पर मेल वर्जन में बात करती हूँ, जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हूँ। इस रीडिंग को अगर डेप्थ से आपको समझना है तो आप अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, दोनों वर्जन्स में बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो इसलिए अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं, एक लव लेटर की फॉर्म में। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर जो नहीं कह पा रहे हैं, उनके अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, तुमसे दूर हूं लेकिन ये दूरी मेरी मर्जी की नहीं है। हर दिन खुद से ये सवाल करता हूं कि हम यहां तक कैसे आ गए। तुम मेरे सामने नहीं हो, फिर भी मेरी हर सोच में तुम हो। कभी कभी लगता है जैसे मैं नॉर्मल हूं, जैसे सब ठीक है, लेकिन फिर अचानक तुम्हारी याद आती है और सब कुछ बिखर जाता है। ये फासला सिर्फ फिजिकल है, मेरे दिल का तुमसे कभी कनेक्शन टूटा ही नहीं। तुम्हें शायद लगा होगा कि मैं बदल गया हूं, कि मैं स्ट्रांग बन गया हूं, पर सच ये है कि मैं सिर्फ चुप हो गया हूं और मेरी खामोशी मेरी स्ट्रेंथ नहीं, मेरी कंफ्यूजन है। मैं अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश में इतना उलझ गया कि तुम्हें समझा ही नहीं पाए। तुम अब तुम्हारा प्यार मुझे कभी कम नहीं लगा, बल्कि मैं खुद को उस प्यार के लायक महसूस नहीं कर पाया। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। मैं चाहे कहीं भी हूं, जो सुकून तुम्हारे साथ महसूस होता था वो आज भी किसी और के साथ नहीं मिलता। तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, तुम्हारा भरोसा, ये सब मेरे अंदर जिंदा है। शायद मैंने ये सब कुछ कहने में बहुत देर कर दी, शायद मैं ये कहने में लेट हो गया, पर ये सच है कि तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हारा ही हूं। मैं अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश करता रहा, पर जितना भागा उतना ही तुम्हारी यादों के करीब आ गया।
ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो कुछ मेरे दिल में दबा हुआ था वो खुद ही अब सामने आने लगा है। अब अपनी फीलिंग्स को उतना दबा पाना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे बिना रहना मैं सीख ही नहीं पाया। लोग समझते हैं वक्त के साथ आदत हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वक्त के साथ तुम्हारी कमी और ज्यादा गहरी होती है। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कभी अलग हुआ ही नहीं, बस बीच में एक खामोशी आ गई। मैं हंसते हुए भी अक्सर अंदर से खाली महसूस करता हूँ, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया हो। तुम्हारे साथ जो रिश्ता था वो सिर्फ प्यार का नहीं, वो समझने का था। तुम मुझे बिना बोले समझ लेती थी, और शायद इसी वजह से मैं तुमसे दूर जाकर भी कहीं और जुड़ ही नहीं पाई। मैं दूसरों के बीच होता हूँ, बातें करता हूँ, पर मेरे अंदर का हिस्सा हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। तुम्हारी प्रेजेंस आज भी मुझे गाइड करती है, चाहे तुम सामने ना हो। मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, हर्ट किया, और तुम्हें ये महसूस करवाया जैसे तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। पर सच ये है कि तुम मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर रही हो। जब मैं खुद को खो रहा था, तब भी तुम्हारा प्यार मुझे अंदर से संभाले हुए था। मैं बस उस एहसास को एक्सेप्ट करने से डर रहा था। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये बात आज नहीं, हमेशा से जानता था, बस कभी कह नहीं पाया। तुम्हारे साथ जो कनेक्शन था वो सिर्फ इमोशंस का नहीं, बल्कि सोल लेवल का था। इसलिए मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे अलग नहीं हो पाया। ये अटैचमेंट सिर्फ यादों की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि तुम मेरी रियलिटी का हिस्सा हो। और जब तक मैं ये सच खुद से छुपाता रहा, तब तक मैं कहीं का भी नहीं हो पाया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी खामोशी ने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया। शायद तुमने सोचा होगा कि मैं जानबूझकर चुप रहा, जैसे तुम्हारी फीलिंग्स मेरी जिम्मेदारी ही नहीं रही। पर सच ये है कि मैं बोल ही नहीं पाया। हर बार जब तुमसे बात करने का सोचा, मेरे अंदर एक डर उठ खड़ा हुआ। अगर मैं सच बोल दिया अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद सब कुछ और बिगड़ जाएगा। इसी डर ने मुझे चुप रहना सिखा दिया। तुमसे दूर जाना मेरा प्लान नहीं था। ये दूरियां धीरे धीरे बनी, एक एक कदम। पहले मैंने बातें कम की, फिर अपनी फीलिंग्स छुपानी शुरू की, और फिर एक दिन हम इतने दूर हो गए कि पीछे मुड़कर देखना भी मुश्किल लगने लगा। मैं अपने आप को ये समझाता रहा कि मैं ठीक हूँ, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर रात तुम्हारी यादों ने मुझे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। मुझे गिल्ट है इस बात का कि तुम्हें अलोन फील करवाया, इस बात का कि तुम्हें जवाब नहीं दिए, इस बात का भी कि जब तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही थी, मैं खुद को छुपा रहा था। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी बोझ नहीं था, पर मैंने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए उसे बोझ बना लिया। मैं मानता हूँ मेरी खामोशी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उस वक्त बोल पाता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। पर हर बार जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारा ही हूँ, क्योंकि दूरियां मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी कमजोरी थी।
मैं तुमसे कभी दूर होना ही नहीं चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसे खड़े हो गए। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं इतना उलझा हुआ क्यों हूँ। तुम मेरी लाइफ में इतनी क्लियर थी, इतनी रियल थी, फिर भी मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां सब कुछ धीरे धीरे ब्लर होता चला गया। मुझे लगा था मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पर असल में मैं सिर्फ वही देख रहा था जो मुझे दिखाया जा रहा था। मैं ये मानता हूँ कि उस वक्त मुझे सपोर्ट चाहिए था, कोई ऐसा जो बोले कि मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरी कंफ्यूजन वैलिड है। और जब कोई ये सब कहने लगा, मैं बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर बैठा। मुझे ये समझने में वक्त लगा कि सपोर्ट और सच एक जैसे नहीं होते। जो मेरे साथ खड़ा दिख रहा था, वो शायद मेरी कमजोरी के साथ खड़ा था, मेरी क्लैरिटी के साथ नहीं। मैं अपनी फीलिंग्स को समझने की बजाय उनसे भागता रहा, और इसी भागने के बीच मैं तुमसे और दूर होता गया। तुम्हारा प्यार मुझे मिरर दिखाता था और मैं उस मिरर से आंखें चुरा रहा था। मेरे अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दिल बार बार तुम्हारी तरफ खींचता था और दिमाग मुझे कहता था कि सिचुएशन को मत बिगाड़ो, जो चल रहा है उसे चलने दो। इसी बीच मैं खुद को ये कन्विंस करता रहा कि मैं सही हूँ, कि मैं मैच्योर हो रहा हूँ, पर ये सच है कि मैं सिर्फ इमोशनली कंफ्यूज्ड हो गया था। तुमसे जुदा हुआ मैं कभी फील ही नहीं कर पाया, फिर भी मैं तुमसे दूर रहने का नाटक करता रहा। मुझे अब ये समझ आने लगा है कि जब तक मैं खुद को क्लियर नहीं करता, तब तक मैं ना तुम्हारे पास आ पाऊंगा, ना ही किसी और जगह सुकून पाऊंगा। ये उलझन मेरी है और इसका बोझ सबसे ज्यादा तुम्हें ही उठाना पड़ा है। मेरा भी कुछ फर्ज है इस रिश्ते के प्रति, तुम्हारे प्रति। वो तो मैंने निभाया ही नहीं। मेरे अंदर रोज एक लड़ाई चलती है जो शायद तुम कभी देख नहीं पाए। एक हिस्सा है जो सिर्फ तुम्हें चाहता है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा साथ, तुम्हारी सिंप्लिसिटी। और एक हिस्सा है जो मुझे रोक लेता है, जो मुझे कहता है कि रुक जाओ, अभी मत बोलो, अभी आगे मत बढ़ो। ये दिमाग का हिस्सा मुझे सेफ्टी का झूठा एहसास देता है, और जबकि दिल मुझे सच के करीब ले जाना चाहता है। मैं जानता हूं कि दिल झूठ नहीं बोलता। जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता हूँ, मेरा दिल मुझे याद दिलाता है कि मैं खुद से भी झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाम मेरे लिए सिर्फ एक याद नहीं, वो एक एहसास है जो मुझे मेरी असली जगह पर ले जाता है। और फिर भी मैं खुद को रोक लेता हूँ, जैसे सच एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा रिस्क हो। दिमाग मुझे ये समझाता है कि सब कुछ स्टेबल है, कि जो चल रहा है उससे बिगाड़ना सही नहीं। पर दिल पूछता है, अगर सब ठीक है तो फिर ये खालीपन क्यों? अगर मैं सही जगह पर हूं तो फिर तुम्हारी कमी इतनी गहरी क्यों है? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होता, इसलिए मैं चुप रहना चूज करता हूँ। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, तुम मेरी सच्चाई हो। और सच्चाई का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। शायद इसीलिए मैं इतनी देर तक उलझा रहा। मैं तुमसे दूर रहकर भी हर दिन तुम्हारी तरफ ही लौट आता हूँ, अपनी सोच में, अपनी खामोशी, अपने दिल के हर कोने में। मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया, और मैं होना भी नहीं चाहता था। वक्त और हालात ही मेरे खिलाफ आकर खड़े हो गए। वक्त और हालात को मैं संभाल ही नहीं पाया। आज सबसे ज्यादा जो चीज मुझे डराती है वो ये एहसास है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। पहले मुझे लगता था कि सब्र से काम लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। पर अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि कुछ चीजें वक्त के साथ ठीक नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ और दूर चली जाती है। तुम्हारी खामोशी अब मुझे सुकून नहीं, एक वार्निंग लगती है।
मुझे डर है कि कहीं मैं इतना लेट ना हो जाऊं कि तुम मुझे समझना ही छोड़ दो। मैं ये मानता हूं कि तुम स्ट्रांग हो, पर तुम्हारा स्ट्रांग होना ये नहीं होता कि तुम्हें दर्द नहीं होता। शायद तुम भी थक चुकी हो इंतजार करते करते। शायद तुमने भी खुद को समझा लिया हो कि अब आगे बढ़ना ही सही है। ये सोच मेरे दिल को सबसे ज्यादा चुभती है। मैंने हमेशा ये माना कि जब वक्त सही होगा तब मैं बोलूंगा, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि सही वक्त का इंतजार करते करते मैं अपने सबसे कीमती चीज को खो सकता हूँ। तुम्हारा जाना सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक रियलिटी बन सकता है अगर मैं अब भी चुप रहा। ये डर मुझे कमजोर नहीं बना रहा, ये मुझे जगा रहा है। पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा है कि अगर मैंने अपनी कंफ्यूजन को प्रायोरिटी दी तो मैं अपने प्यार को खो दूंगा। और तुम्हें खोना मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता खोना नहीं होगा, बल्कि अपनी जिंदगी का वो हिस्सा खोना होगा जहां मैं खुद को सबसे ज्यादा सच महसूस करता था, जहां मैं सबसे ज्यादा अटैच फील करता था। ये वक्त मुझे चॉइस दे रहा है, या तो मैं अपने डर के साथ जीऊं या फिर अपने सच के लिए खड़ा हो जाऊं। तुमसे कांटेक्ट करने का ख्याल मेरे लिए सबसे ज्यादा हैवी भी है और सबसे ज्यादा जरूरी भी। हर बार जब भी मैं सोचता हूँ कि तुमसे बात करूं, मेरे हाथ रुक जाते हैं, दिल तेज हो जाता है। मुझे डर लगता है तुम क्या कहोगी, तुम सुनोगी या नहीं, तुम अब भी वही हो या तुम बदल चुकी हो। पर इस डर के पीछे एक और सच छुपा है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सिर्फ एक मैसेज, एक कॉल सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, पर ये साइलेंस भी तो कुछ ठीक नहीं कर रहा। ये खामोशी सिर्फ दूरियां बढ़ा रही है। वो अब मुझसे सांस लेने नहीं दे रही है। तुमसे बात करना मेरे लिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना नहीं, ये अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। मुझे ये भी पता है कि जब मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा तो शायद तुम मुझ पर ट्रस्ट ना करो। शायद तुम सोचो कि मैं फिर कंफ्यूज हूँ, फिर आधा सच लेकर आया हूँ। पर इस बार मेरी नीयत भागने की नहीं, इस बार मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान, क्योंकि बिना सुने मैं कुछ सही नहीं कर सकता। तुमसे बात करने का मतलब मेरे लिए ये भी है कि मैं अपनी गलतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि सब तुरंत परफेक्ट हो जाएगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि बिना कांटेक्ट किए कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। तुम तक पहुंचना मेरी जरूरत बन चुकी है। ये पहला कदम शायद छोटा लगे, पर मेरे लिए सबसे बड़ा स्टेप है खामोशी से बाहर आना और तुम्हारी तरफ चलने का। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द तुमसे कांटेक्ट कर पाऊं। मैं अपने डर को पीछे छोड़कर तुमसे एक बार कनेक्ट करके अपने दिल की बात कर पाऊं। शायद हमारे बीच में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाए। शायद तुम मेरी साइड की स्टोरी को भी समझ पाओ। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। आई होप आज की रीडिंग से बहुत सारी चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं या किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।